जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। शनिदेव जी जिस पर खुश होते हैं उसकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं और जब उनकी वक्र दृष्टि पड़ती है तो राजा को भी रंक कर देते हैं। शनिदेव जी की दृष्टि से कोई नहीं बच पाता, चाहे वह मनुष्य हो, देव हो या फिर स्वयं महाकाल भगवान शिव। दोस्तों, एक बार भगवान शिव जी पर भी शनिदेव जी की वक्र दृष्टि पड़ गई थी। शनिदेव जी की वक्र दृष्टि के पड़ने पर गणेश जी की गर्दन कटी थी। शनिदेव जी की वक्र दृष्टि पड़ने से ही रावण का सर्वनाश हुआ था। शनिदेव जी की वक्र दृष्टि पड़ने पर ही भगवान श्री राम को वनवास मिला था। एक बार भगवान शिव पर भी शनिदेव जी की वक्र दृष्टि पड़ गई थी। भगवान शिव को लगा कि उन पर शनिदेव जी की वक्र दृष्टि का कोई असर नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके बारे में एक कथा प्रचलित है। एक बार भगवान शनिदेव भगवान शंकर जी के धाम हिमालय पहुंचे। शास्त्रों के अनुसार न्याय के देवता शनि के गुरु भगवान शंकर जी हैं। शनिदेव जी ने अपने गुरु को प्रणाम किया और कहा, हे भगवान शिव, कल मैं आपकी राशि में आने वाला हूँ, अर्थात मेरी दृष्टि कल आप पर पड़ने वाली है। इतना सुनते ही भगवान शंकर जी हतप्रभत यानी कि चौंक गए और बोले, हे शनिदेव, आप कितने समय तक अपनी वक्र दृष्टि मुझ पर रखेंगे? इसके उत्तर में शनिदेव बोले, हे नाथ, कल सवा पहर के लिए आपके ऊपर मेरी वक्र दृष्टि रहेगी। जिसके बाद भगवान शंकर चिंतित हो गए और उनकी दृष्टि से बचने के लिए उपाय सोचने लगे। बहुत सोच विचार करने के बाद शिव जी अगले दिन मृत्यु लोक चले गए। इतना ही नहीं, शनिदेव जी की दृष्टि से बचने के लिए शिव जी ने एक हाथी का रूप धारण कर लिया और सवा पहर तक उन्होंने यही रूप धारण किए रखा। लेकिन इसके खत्म होते वह सोचने लगे कि अब 3 पहर बीत चुके हैं, तो शनिदेव की दृष्टि का उन पर कोई असर नहीं हुआ और वह वापस कैलाश पर्वत लौट गए। परंतु जैसे ही भगवान शंकर कैलाश पहुंचे, उन्होंने शनिदेव जी को वहीं पाया। शनिदेव जी ने हाथ जोड़कर अपने गुरु भगवान शंकर जी को प्रणाम किया और भगवान शंकर जी उनके प्रणाम का आशीर्वाद देते हुए बोले, आपकी दृष्टि का मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। शनिदेव जी ये सुनकर बोले कि हे नाथ, मेरी दृष्टि से ना तो देव बच सकते हैं और ना ही दानव, यहाँ तक कि आप भी मेरी दृष्टि से नहीं बच पाए। शनिदेव की यह बात सुनकर भगवान शंकर हैरान हो गए और पूछा, कैसे? तब शनिदेव जी ने कहा, मेरी ही दृष्टि के कारण आपको सवा पहर के लिए देव योनि छोड़कर पशु योनि में जाना पड़ा, जिसका मतलब आप मेरी वक्र दृष्टि के पात्र बन गए। भगवान शंकर अपने शिष्य शनिदेव जी की न्यायप्रियता को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करिए। साथ ही शनिदेव जी की न्यायप्रियता के लिए कमेंट में जय शनिदेव जरूर लिख दीजिए। धन्यवाद।